स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल से स्व शिक्षा में। आज हम एडेप्टर डिजाइन पैटर्न को समझेंगे। इससे पहले हमने फैकेट पैटर्न समझा था, जो भी हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न का पार्ट था। एडेप्टर डिजाइन पैटर्न इज अ स्ट्रक्चरल पैटर्न, ये भी आपका स्ट्रक्चरल पैटर्न के अंडर ही आता है। यूज्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम्पेटेबल इंटरफेसेस, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है टू इनकम्पेटेबल इंटरफेसेस के बीच में। मींस यूजिंग एडेप्टर पैटर्न, टू इनकम्पेटेबल क्लासेस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। टू इनकम्पेटेबल मतलब जो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज हमने उसके बीच में क्या यूज कर लिया, एडेप्टर पैटर्न को यूज किया है। ठीक है, इन एपेक्स सेल्सफोर्स this can be useful when you are interacting with external system or working with legacy code that you can't modify directly। तो मोस्टली जब आप इंटीग्रेशन का काम करते हो, उसमें थर्ड पार्टी की आपकी कोई ऐसी कोई डिपेंडेंट क्लास है जिसको आप यूज कर रहे हो, देन वो इन फ्यूचर चेंज हो जाती है, तो आपको जो आपके इंटरनल कोड्स हैं उसमें ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एडेप्टर पैटर्न का यूज करते हो। तो एक प्रॉब्लम समरी इसमें मैंने यहाँ पे बना रखी है, जिसमें यू वर यूजिंग आईसीआईसीआई बैंक टू प्रोसेस पेमेंट्स, कि आपका कोई सिस्टम है जिसमें जैसे आप पेमेंट जो कर रहे हो वो आईसीआईसी बैंक के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, क्लासेस लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसी बैंक का एक क्लास है आपका, तो आपकी तीन और क्लासेस हैं जो आपने अपने एंड पे बना रखी हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, जो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, आईसीआईसीआई बैंक की क्लास जो है उस पर डिपेंडेंट है, जो कि आपकी थर्ड पार्टी क्लास है या फिर कोई एपीआई है। ठीक है, नाउ यू हैव स्विच द बैंक टू एसबीआई, सो यू नीड टू अपडेट ऑल दोस क्लासेस। अगर आपने पहले जो आपकी डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई पेमेंट वाली क्लास थी, वो आपका आईसीआईसी का जो पेमेंट का ट्रांजेक्शन का जो भी प्रोसेस है वो आईसीआईसी बैंक का यूज हो रहा था। ठीक है, अर्लियर। नाउ अभी क्या हुआ कि आपने स्विच करने का ट्राई किया कि अब आप आईसीआईसीआई की जगह एसबीआई बैंक की तरफ जा रहे हो। तो एसबीआई बैंक के क्लास के जो भी तरीके हैं, जो भी मेथड है, जो भी चीजें हैं, वो आपको अपने एंड पे इंटीग्रेट करनी होंगी। तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी आईसीआई सॉरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट की क्लासेस में। ठीक है, तो instead we'll use the adapter pattern to minimize changes and decouple your payment processing logic from a specific bank। तो हम इस तरीके की चीज से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए कि हमको अननेसेसरी सारे कोड में अपने चेंजेस करने पड़े, तो हम उसके लिए बीच में क्या करते हैं, अडेप्टर पैटर्न का यूज करते हैं। तो वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है वो हम देखते हैं आगे। तो एक यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि अभी राइट नाउ क्या है। अभी इसको एक एक करके हम समझते हैं पूरे प्रोसेस को। तो अभी के लिए आप समझो कि आपकी डेबिट कार्ड की क्लास है, एक क्रेडिट कार्ड की क्लास है, एक यूपीआई पेमेंट की क्लास है, और अभी के लिए ये एक्सटर्नल एक क्लास है आईसीआईसी बैंक की, जो आप जितने भी ट्रांजेक्शन है अपने वो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू कर रहे हो। तो ये तीनों क्लास किसको यूज कर रही है, आईसीआईसीआई बैंक क्लास के फीचर्स को, मेथड्स को, जो भी है वो अभी यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं एपेक्स में कि अभी का जो डिजाइन है वो किस तरीके से है। अभी यहाँ पे अडेप्टर पैटर्न इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो गाइस सेल्स फोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आईसीआईसीआई बैंक की मेरी एक क्लास है। ठीक है, कोड में कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो रियल टाइम प्रॉब्लम होंगे उसमें बड़े बड़े क्लासेस होते हैं और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। जस्ट हमारा पर्पस क्या है कि हम उस कंसेप्ट को समझे, जो भी कंसेप्ट हमारा है अडेप्टर डिजाइन पैटर्न का। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्लास है, ये थर्ड पार्टी क्लास बोल सकते हो, एपीआई कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या है, ये अभी के लिए आईसीआईसीआई बैंक की क्लास है, जिसमें एक मेथड है जो एक इनपुट को ले रहा है डेसिमल टाइप के। ठीक है, और जो भी प्रोसेस है वो इंटरनल प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी इसकी। ठीक है, तो एक कमेंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जो भी इंटरनल प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके एंड पे आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू आप डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, देन यूपीआई पेमेंट के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो डेबिट कार्ड क्लास है वो क्या करेगी, आपकी इस मेन क्लास को यूज करेगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो डेबिट कार्ड की जो क्लास है इसने इनिशियलाइज किया, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाया मेन क्लास का, और यहाँ पे मेक पेमेंट का एक मेथड है जिसमें आपने डेसिमल को एज अ इनपुट दे रहे हो आप, और बैंक डॉट करके आईसीआईसीआई पेमेंट का जो मेन मेथड है इसको आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और उसमें वो अमाउंट आप पास कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास को यूज कर रहे हो, यानी इस पर्टिकुलर क्लास का मेथड आप यूज कर रहे हो अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड की क्लास के अंदर भी आप इस पर्टिकुलर क्लास का मेथड यूज कर रहे हो, और यूपीआई पेमेंट की जो आपकी क्लास है इसके अंदर भी आप आईसीआईसीआई बैंक की क्लास के मेथड को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इन फ्यूचर क्या हुआ कि आपके जो भी सिस्टम है उन्होंने डिसाइड किया
आपकी जो भी कंपनी है जिसमें भी आप ये फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना टाई अप आईसीआईसीआई बैंक से खत्म करके वो एसबीआई बैंक की तरफ जा रहे हैं। तो एसबीआई बैंक की एक क्लास है, तो पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, फंक्शनैलिटीज चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकती है, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्लास है। बट यहाँ पे मैंने बहुत इजी लिख रखा है इसको, तो ये अभी आपका आप समझो एसबीआई पेमेंट, एसबीआई बैंक की जो क्लास है ये क्लास है। तो अब आप आईसीआईसीआई बैंक से टाई अप अपना खत्म करके एसबीआई बैंक की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब आप एसबीआई बैंक की तरफ मूव करोगे तो आपको अपने क्लासेस में चेंज करने होंगे, यानी आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की क्लास में भी चेंज करना होगा, देन आपको क्रेडिट कार्ड की क्लास में भी चेंज करना होगा, देन आपको यूपीआई पेमेंट की क्लास में भी चेंज करना होगा, बिकॉज तीनों ही क्लास में आपने मेन क्लास जो है आपकी उसके मेथड को यूज किया है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी हमारी इस तरीके की फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होती है कि इन फ्यूचर वो क्या है, डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पे, और थर्ड पार्टी हमारी कभी भी चेंज हो सकती है, तो वहां पे आपको अडेप्टर पैटर्न का यूज करना होता है। तो अडेप्टर पैटर्न में सबसे पहले तो आप क्या करते हो, एक इंटरफेस बना लोगे जो मेक श्योर करेगा कि क्या फंक्शनैलिटी आपको डेवलप करनी है अपने क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया, और इंटरफेस के अंदर आपने एक मेथड बना लिया प्रोसेस पेमेंट, जिसमें आपने इनपुट रखा डेसिमल अमाउंट। देखो ये इस फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है उस कोड के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, बट आपको समझना है बिहाइंड कि ये लॉजिक क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस मेक श्योर करता है कि क्या फंक्शनैलिटी चलनी चाहिए, किस तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो भी हम मेथड डिक्लेयर करेंगे वो नेसेसरी होता है, जो भी क्लास इस मेथड इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी कि वो उसको क्या करेगी, डेफिनेशन दे, उस पर्टिकुलर मेथड को डेफिनेशन दे जो आपने अपने इंटरफेस में यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मार्क कर दिया कि प्रोसेस मेथड मेरा एक प्रोसेस पेमेंट मेरा एक क्या है, मेथड है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक आपने आईसीआईसीआई बैंक का अडेप्टर बनाया, सपोज अभी आईसीआईसीआई बैंक पे है आपकी डिपेंडेंसी, तो आपने एक आईसीआईसीआई बैंक का अडेप्टर बनाया, और इसको डायरेक्टली यूज ना करके अभी आप क्या करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने जब आईसीआईसीआई बैंक का अडेप्टर बनाया, वो अडेप्टर आपका इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, इंटरफेस को, जो आपका बैंक है। ठीक है, इसको इंटरफेस को क्या कर रहा है, आपका जो अडेप्टर क्लास है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इंप्लीमेंट कर रहा है तो ये वाला जो मेथड है इसको वो डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्राइवेट एक मेथड बनाया, और जो आपकी मेन क्लास थी आईसीआईसीआई बैंक की मेन क्लास, उसका आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, और जो आपका ये प्रोसेस मेथड, प्रोसेस पेमेंट वाला इंटरफेस के अंदर फंक्शनैलिटी लिखी हुई थी उसका आपने यहाँ पे मेथड बनाया, और आईसीआईसीआई क्लास का आपने मेन मेथड को कॉल कर दिया। यानी कि ये जो मेन मेथड है ये आपने डायरेक्टली एक अडेप्टर बना के और उस अडेप्टर से आपने कॉल कर दिया। ठीक है, इस अडेप्टर से कॉल करने का क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि अभी हम इसको कर देते हैं कमेंट, और ये कर देंगे हम ऑन। ठीक है, अब हमारी क्लास जो है वो ये है। सिमिलरली यहां पे भी मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, इसको ऑन कर देता हूं। अब मेरी क्लास क्या बन गई, ये बन गई। यानी कि जो मेरी क्लासेस हैं, जो मेरे सिस्टम में क्लासेस बनी हुई हैं, उनको मुझे इस पैटर्न के थ्रू ही डिजाइन करना होगा, जिससे कि इन फ्यूचर मेरी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए और मैं इंटरनली ज्यादा चेंजेस मुझे ना करने पड़े। तो ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी मैं अपनी क्लास को सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो अभी जो मेरी क्लास है उसमें मैंने क्या करा, अपडेट कर दिया कंस्ट्रक्टर बना के, और यहाँ पे मैंने मेक पेमेंट में बैंक डॉट प्रोसेस पेमेंट ये अपना मेथड कॉल कर लिया। ठीक है, बैंक डॉट प्रोसेस पेमेंट, और प्रोसेस पेमेंट को मैंने अपने अडेप्टर के थ्रू क्या कर रखा है, अपनी जो मेन क्लास है यानी कि आईसीआईसी बैंक क्लास है इसको मैंने कॉल कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आईसीआईसीआई पेमेंट जो मेरी मेन क्लास थी इसको मैंने डायरेक्टली कॉल नहीं करा, मुझे जरूरत भी नहीं है उसको डायरेक्टली कॉल करने की। मैंने क्या करा, अपनी जो ये इंटरफेस बना रखा था उसको मैंने यहाँ पे यूज करा और अपनी प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर दिया।
प्रोसेस पेमेंट को कॉल जब मैंने करा तो जो मेरी ये मेन क्लास है आईसीआईसीआई बैंक अडेप्टर वाली क्लास है, ये क्लास मेरी क्या करेगी, ये क्लास मेरी मेन क्लास को कॉल करेगी। अब इन फ्यूचर सपोज करो मैं आईसीआईसीआई वाले को यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ एसबीआई को, तो यहाँ पे अगर मैं एसबीआई को यूज कर रहा हूँ तो देखो एसबीआई में भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, एसबीआई में भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेन क्लास जो है मेरी एसबीआई पेमेंट की, इसके मैंने मेथड को कहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, अपने एडेप्टर में डिक्लेयर कर लिया। और ये एडेप्टर मेरा इंप्लीमेंट किसको कर रहा है, बैंक वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। जो डिजाइन पैटर्न का डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि अर्लियर क्या हो रहा था, डेबिट ये जो आपकी क्लासेस थी वो डायरेक्टली मेन क्लास को यूज कर रही थी, यानी कि जब आईसीआईसीआई बैंक को हम यूज कर रहे थे उस टाइम पे उसकी मेन क्लास को ये सारी क्लासेस एक्सेस कर रही थी। बट अभी क्या होगा, ये डायरेक्टली इस क्लास को एक्सेस नहीं करेंगी, ये आपके एडेप्टर को एक्सेस करेंगी। ठीक है, तो ये जब आपके एडेप्टर क्लास को एक्सेस करेंगे, एडेप्टर क्लास जब बीच में आ जाएगी, फिर एडेप्टर क्लास से आपका क्या होगा, मेन क्लास कॉल होगा। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया जब हमने एडेप्टर इंटीग्रेशन ये जो एडेप्टर डिजाइन पैटर्न को यूज किया। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर मुझे अपनी जो ये मिनी क्लासेस है इनमें मुझे चेंज करने की नीड नहीं है, ये मैं क्लास इस तरीके से डिजाइन करके रखूंगा कि अगर इन फ्यूचर मेरा थर्ड पार्टी जो भी मैं जिसके भी थ्रू इंप्लीमेंटेशन करा रहा हूँ वो चेंज हो जाती है, तो उसमें चेंज ना करके मैं सिर्फ एक एडेप्टर बनाऊंगा और उस एडेप्टर के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी फंक्शनैलिटी को वर्किंग रख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ आया होगा। अगर कुछ भी इसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा इस पे एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो मैं इस पे बना दूंगा। तो आगे भी काफी सारे डिजाइन पैटर्न के वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।